और आतिफ तो हमेशा से पुप्पी अम्मी की मुखालफत ही करता है। तो गलत करता था और गलत कर रहा है। किरण, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग पुप्पी अम्मी के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो। गलत आतिफ ने किया ना, और उससे भी बड़ी गलती आप कर रहे हैं जन्नत के साथ ये सब सलूक करके, और अब उसके पास जा भी नहीं रहे। फिलहाल तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। नहीं किरण, तुम भी वहां पर नहीं जाओगी। भाई, मियाँ बीवी के दरमियान जितना जल्दी हो सके गलत फहमियों को दूर कर देना चाहिए। इसमें रिश्ते में दरार आ जाती है और दिल में भी दूरियां हो जाती हैं, और इसका नुकसान सिर्फ इन्हीं दो लोगों को होता है। ये ले पानी पिए। दादी, दादी। जीते रहो बेटा। साहिला बहन का चेहरा धुआं धुआं लग रहा था। शायद बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। और उमर की फुफ्फी, वो ही उस घर का करता धरता है। मैं तो उसे बहुत समझदार औरत समझती थी, मगर वो तो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा शातिर निकली। मैं तो उमर का इंतजार करना चाह रही थी वहां बैठ के, लेकिन तुमने मुझे। अम्मा, अम्मा दम घुट रहा था मेरा, वहां सांस रुक रही थी। अजीब घुटन घुटन सा माहौल महसूस हो रहा था। इस घर में हमारी बच्ची की कदर ना हो, उस घर में सांस ही रुकेगी ना। पता नहीं, पता नहीं वो लोग उमर को भेजेंगे या नहीं। अगर उमर भाई नहीं आए तो मैंने खुद जाऊंगा बुलाने, और उन्हें लेकर ही आऊंगा। आ गए उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम किरण बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जैन? ठीक। आए किरण बाजी। अस्सलाम वालेकुम। उमर को बुलाया था, उसे तुम्हें भिजवा दिया। मुझे किसी ने नहीं भिजवाया दादी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ जन्नत से मिलने के लिए। जन्नत किसी से नहीं मिलना चाहती तुम में से, और ना ही हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी को कोई टेंशन दी जाए। अंकल प्लीज आप। जाओ तुम भी। सुना नहीं, तुम भी जाओ। जन्नत के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बुरा लगा उसका, लेकिन मैं माफी मांगना चाहती हूँ उससे। आप प्लीज मुझे एक बार जन्नत से मिलने दें। वो नहीं मिल सकती और तुम जा सकती। दादी आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो नहीं मिल सकती तुमसे। तुम जा सकती हो, ऐसा ना हो कि गुस्से से मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। जाओ यहां से। किरण बाजी, जन्नत मेरी बहन,
मुझे दुख है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, बस क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। पुप्पी, अम्मी, भाई, सबको गलत कहा है मैंने। मुझे मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। मैं समझती हूँ जन्नत, सब कुछ जानती भी हूँ, तुम कुछ मत कहो, बस एक बात समझ लो, पुप्पी अम्मी का हमेशा से हमारे घर में एक होल रहा है। मैंने तो इनसे कुछ कहा भी नहीं था किरण बाजी, मुझे तो बस उमर से गिला है, उनसे शिकायत है मुझे। बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत दुख है मुझे, बहुत ज्यादा। गलत कर रहे हैं भाई, मुझे पता है, लेकिन जन्नत फितरतन गलत इंसान नहीं है वो। और तुम देखना, वो खुद आएंगे तुमसे माफी मांगने और उनको अपनी गलती का एहसास होगा। बस मेरी बहन, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम चलो घर। नहीं किरण बाजी, मैं नहीं जा सकती। जन्नत, वहाँ ना सबकी आंखों में मेरे लिए बहुत नफरत है। जन्नत वो तुम्हारा घर है, तुम्हें हक से रहना है वहां पे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रहो, खुद को संभालो, अपना बहुत ख्याल रखो। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। लव। दीवानगी की आतिश में कतरा कतरा पिघलाया, फिर कदम कदम मिले जख्म जख्म, शिकवाना जुबान पे आया। क्या बात है रायला, किस परेशानी में हो तुम? पता नहीं जन्नत को वो लोग वापस भेजेंगे या नहीं। किरण अगर जबरदस्ती ना करती ना, तो मैं जरा उमर को बिठाती, उसको समझाती कि जाओ जाके दो टोक बात करो और जन्नत को ले आओ। जन्नत के घर वाले जन्नत की तरह कमजोर नहीं है आपा। उसके वालिद और उसकी दादी दोनों अपनी बच्ची को संभालना अच्छी तरह से जानते हैं। हर माँ बाप अपनी औलाद को संभालना जानते हैं, कोई नई बात नहीं है रायला। वैसे दोनों हैं बहुत तेज। दादी को तो मैंने पहले ही भांप लिया था, लेकिन जो उनका बेटा है ना, वो भी बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। एक फंसा तो सिर्फ हमारा उमर फंस गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जब जन्नत की दादी और उसके वालिद वहां मौजूद नहीं थे घर पे, तो तुम जन्नत को ले आते। वो लोग यहाँ पर आए थे? जी, वो आए भी थे, उन्होंने बदतमीजी की और बहुत बातें भी सुना के गए हैं। वो लोग परेशान थे, अपनी बेटी की वजह से गुस्से में थे बस। छोड़ो सारी बातें, मुझे तुम ये बताओ कि वहां क्या हुआ। मैं घर के अंदर नहीं गया। बहुत अच्छा किया तुमने। अरे लेकिन वो किरण कहाँ है? वो मेरे मना करने के बावजूद जन्नत से मिलने चली गई। बहुत गलत किया है उसने। इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए वैसे बच्चियों को। भाई क्या जरूरत है उनको सर पे बिठाने की? देखा नहीं तुमने कितने नखरे हैं उनके? बिला वजह। बेटा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लावारिस नहीं हो तुम, जिंदा है तुम्हारा बाप अभी। उमर को बुलाया मैंने, बैठ के सबके सामने सवाल करूंगा। माजिद, अभी रहने दो बेटा,
तब की तब देखी जाएगी। अभी मेरी बच्ची को आराम करने दो। ठीक है माँ, जाओ बेटा, कमरे में जाओ। नहीं बाबा, मैं दादू के पास ही ठीक हूँ, प्लीज। अच्छा अच्छा मेरी जान, मेरी शहजादी, जैसे तेरी मर्जी। जन्नत, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊं? छत पे बैठ के खाएंगे। खा लो बेटा, भाई इतने प्यार से कह रहे हैं। जी अम्मी। तुम्हारी जन्नत से क्या बात हुई? क्या कहा उसने? अम्मी, मैं उससे कोई सवाल जवाब नहीं करने गई थी। पूछती भी तो कुछ ना कहती, वो चुप ही रहती। आप समझती हैं उससे? मतलब आप समझती हैं उसे, लेकिन भाई नहीं समझते। भाई आखिर लड़ाई की वजह क्या थी? लड़ाई की वजह? देखो किरण, उमर तो मुझसे छुपा गया, मगर तुम कुछ ना छुपाना। मुझे बताओ आखिर क्यों लड़ाई हुई थी? अम्मी, आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपने हमेशा से अपनी आंखें और अपनी जुबान बंद रखी है। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? जो बात है साफ साफ कहो ना। बात पुप्पी अम्मी की थी। आतिफ को तो आप जानती हैं ना, अपना मुंह कब बंद रखता है वो। अपने बचपन की महरूमियां और मुस्तकबिल के खदशे हमेशा से बताता रहा है, और अब उमर भाई के सामने भी वो सब बातें की कि पुप्पी अम्मी क्या क्या गलत करती हैं। उमर तो बहुत गुस्सा हुआ होगा। हाँ, वो तो आपने देखा, सब आपके सामने ही हुआ। लेकिन जन्नत पर क्यों भड़का वो? उसकी क्या गलती है? ऐसी क्या वजह हुई कि जन्नत से इतना झगड़ा हुआ? मुझे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और ना ही आपने उनकी ऐसी तरबियत की थी। उमर को आतिफ का गुस्सा था, वो गुस्सा उसे जन्नत पे नहीं निकालना चाहिए था। अम्मी, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? लड़कियां अपना सब कुछ छोड़कर एक पराये घर आती हैं, और उन्हें हमेशा पराया ही समझा जाता है। उमर परेशान है, जन्नत वहां है अपने घर, और उसके घर वाले गुस्से में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जन्नत के घर वाले शरीफ लोग हैं, इसीलिए उन्होंने बात दबा दी, वरना वो हमें 4 लोगों में जलील भी कर सकते थे। अम्मी, क्या होगा किरण? बस अम्मी दुआ कीजिएगा और भाई को भी समझाइएगा। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे भी जन्नत को उसके घर नहीं भेजना चाहिए था। क्या करूं? उमर से बात करती हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफी की है आतिफ ने चीजें निकाल कर। उसने ये भी नहीं सोचा कि पुप्पी अम्मी के पास तो अपने पैसे होते हैं, और लग गया उनकी इन्वेस्टिगेशन करने। उमर, उमर, जाओ बेटा, जाफर जन्नत को ले आओ। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने भेजा। गुस्से में थी मैं, गलती हो गई मुझसे। अब ये गलती तुम ही सुधारोगे बेटा। करता हूँ कुछ। तुमने मुझे आज तक नाउम्मीद नहीं किया। बस आतिफ की बातों को उसका बचपना समझ कर दरगुजर कर दो। वो मुझसे भी ऐसी ही बातें करता है, पर मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती हूँ। तो इसलिए तो अम्मी वो अभी तक अपने आप को छोटा समझता है। हर कोई तुम्हारी तरह
वक्त से पहले समझदार और बड़ा नहीं हो जाता बेटा। वो भी सुधर जाएगा। वो जाने वाला है, खुशी खुशी उसके साथ वक्त गुजारो ना। लेकिन अम्मी इंतहाई बेवकूफ आदमी है वो। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया ना, अभी जिंदगी के उतार चढ़ाव नहीं देखे, संभल जाएगा। लेकिन तुम्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जन्नत की फिक्र होनी चाहिए बेटा। मुझे यकीन है वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो। उसकी दादी और उसके अब्बू ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। लो, शाबाश। ये लो बेटा, अभी धोने वाले ही तो खाए हैं तुमने। दादू बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जाकर आराम करूंगी। 3-4 वाले और खा लेती ना तो अच्छा होता। टैबलेट लेकर फिर सो जाना, सुबह जब उठोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो आपके कहने पे बहुत खाया मैंने, अब ज्यादा खाऊंगी तो दिल बैठ रहा है, वैसे ही तबीयत खराब हो जाएगी। और अच्छा चलो, तुम ऐसा करो, आराम करो, टैबलेट लेकर सो जाना, ठीक है? और जल्दी सोने की कोशिश करना। मेरी ही गलती थी जो तुम्हें अपने हक के लिए बोलना नहीं सिखाया। ज़माने की ठोकर से बचाते बचाते मैंने तुम्हें अपना हक लेना भी भुला दिया। यार इतने दिनों बाद मिले तो सोचा मैं तुम लोग को एक सरप्राइज दे दूं। कोई टेंशन ना दे देना भाई। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं दे रहा। सरप्राइज। तू शादी कर रहा है? शुक्र है यार, तूने भी अपनी शादी के बारे में सोच लिया। यार वो जो कॉलेज वाली तेरी दोस्त होती थी। अरे भाई वही तो तुम लोग की भाभी बनने वाली है। मोहब्बत की थी ना, उसे समझा और पा लिया। आई एम वेरी हैप्पी यार, तुम लोग की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वाह वाह वाह। हाँ यार, शादी के बाद लड़ने से बेहतर है कि बंदा पहले से एक दूसरे को समझ ले। 10 साल रिलेशन में थी और बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि हमारा जो माशरा है ना, इसमें लड़की को अपने खानदान के मिजाज में ढाला जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लड़की से भी पूछना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहती है। तू बता भाई, अभी कैसी है? हाँ ठीक है वो। यार मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरी तबीयत एकदम से खराब हो रही है, पता नहीं शायद ये इसके पीने की वजह से स्टमक। मैं चलूं? नहीं भाई, इतने दिनों बाद मिले, हम ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। नहीं नहीं, मैं वाकई तुम्हें बता रहा हूँ, इससे पहले कि ज्यादा खराब हो तबीयत में घर। अरे भाई कुछ भी होगा, हम बैठे हैं ना, हम ले जाएंगे साथ। कुछ होगा ना, हॉस्पिटल हम ले जाएंगे, ठीक है? यहाँ बैठ जाए। बहरहाल बहुत मुबारक हो यार। ये कर रहे हैं भाई आप? तुम्हारी बेवकूफियों पर ना पर्दा डाल रहा हूँ। पुप्पी अम्मी बाहर है और मैं। भाई आप गलत कर रहे हैं। बातें बस कर दो, एक लफ्ज़ मत बोलना। तुम दोनों मिलके जो पुप्पी अम्मी के साथ करने की कोशिश कर रहे थे ना, सब पता है मुझे। अभी कुछ भी नहीं कर रही थी, जो सब कुछ किया मैंने किया है भाई। मैं जाने से पहले पुप्पी अम्मी का हर राज फाश करना चाहता था। बहरहाल मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, पहली और आखिरी दफा कह रहा हूँ, आज के बाद रिपीट नहीं करूंगा। अंधा नहीं हूं मैं, मुझे भी बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन पुप्पी अम्मी के मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से।
मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही जन्नत की। मुझे लगता है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अम्मा कहीं टेंशन की वजह से बुखार तो नहीं आ गया? नहीं, बुखार तो नहीं है पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप लोग ना भी आते तो मैंने जरूर आना था यहाँ पर। वो ये मर्दानगी है तुम्हारी? बोलो, ये मर्दानगी है तुम्हारी? एक कमजोर बीवी के साथ तुमने ये सुलूक किया? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन दादी आप मेरा यकीन करें, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। बस इस बच्ची ने कभी अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना देखा हो, उसके साथ ये सब कुछ किया तुमने? भरोसा तोड़ा तुमने हमारा। दादी मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन आप मेरा भी यकीन करें, मैंने ये सब कुछ इरादतन नहीं किया। और बस बस, अभी कुछ भी नहीं कर रही थी। जो सब कुछ किया मैंने किया है भाई। मैं जाने से पहले पोपी अम्मी का हर रात फाश करना चाहता था। हंगामे की वजह ये चीजें थी। एक तो मैं इस आतिफ से हमेशा से तंग हूं, अब उमर को भी पता चल गया है। अब मुझे किसी भी तरह इस बात को संभालना होगा। क्या करूंगी? तुम्हारी सारी बातें सुन ली, लेकिन मुझे अपनी बेटी की बेबसी अब भी नजर आ रही है। कैसे कर ली तुमने इतनी बड़ी हरकत? मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं ना, और मैं यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार औरत मर्द के अताब में आ जाए ना, फिर मर्द हाथ उठाने से भी नहीं डरता। दादी मैं उन मर्दों में से बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे एहसास है इस बात का, और ना ही मैं कभी ऐसा कर सकता हूं। उमर, एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी मुझ पर बोझ बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए? और ना मैं उन बापों जैसा हूं जो अपनी बेटियों को दोबारा अपनी दहलीज पे आने से मना करते हैं। मेरी बेटी की खुशी, अहमियत और हुकूक, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। किसी से भी लड़ सकता हूं, किसी की परवाह नहीं करूंगा, समझ आ गई? बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। अंकल प्लीज, मैं से गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, प्लीज। माफी? मेरी बेटी मेरा लख्त जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा है, और मैं आंखें बंद करके किसी नासमझ इंसान के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तुम्हें समझाना चाहता हूं, हम अपनी बेटियों को बहुत नाजों से पालते हैं। जब उन पे आंच आए ना तो तड़प जाते हैं। दर्द होता है यहां पे, दर्द। लेकिन तुम जैसे लोगों की समझ में यह बात कभी नहीं आएगी। कम से कम किसी बेटी के साथ ज्यादती करते वक्त एक लम्हे के लिए सोचा तो करो बेटा। हम लोग अपनी बेटी नहीं, जिगर का टुकड़ा देते हैं तुम लोगों को। दादू, दादू। जन्नत, जन्नत बेटा, जन्नत, जन्नत, जन्नत क्या हुआ? जन्नत बेटा। क्या उमर को तुमने वहां भेज दिया है? तुम्हारे कहने पे गया है वो वहां पे? वाह भाई वाह राहिला, तुम ये क्या कर रही हो? और तुमसे बार बार इस तरह की गलतियां क्यों होती हैं? आपा वो अरे क्या आपा, तुमने देखा नहीं था वो लोग यहाँ आए थे, कितनी बातें सुना के गए हैं वो हमें। अब सोचो कि उमर का वो वहां पे क्या हाल कर रहे होंगे। अरे उन्हें तो शय मिल गई ना, उनका नखरा तो और चढ़ जाएगा। बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था कि मैं उमर को वहां भेजूं। तुम खुद देखती
एक हफ्ते के अंदर अंदर वो उस लड़की का हाथ पकड़ते और यहां छोड़कर जाते। लेकिन तुम तो, क्या बोलूं मैं तुम्हें रायला। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी जन्नत? वो ठीक है। आप उनके हस्बैंड हैं? जी। आप आए मेरे साथ अंदर। डॉक्टर साहब, आप अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसे। आप थोड़ा वेट करें, मैं अभी बुलाती हूँ आप लोगों को। वो जन्नत, तुम ठीक हो ना? अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं खास तौर पे आपको ताकीद करूंगी कि आपको इनका बहुत ख्याल रखना है। शी इज एक्सपेक्टेड। हम मुझसे सब्र नहीं हुआ। मेरी जन्नत कैसी हो बेटा? तबीयत कैसी है? मुबारक हो आपको। मुबारक? आपकी बेटी माँ बनने वाली है। डॉक्टर साहब, क्या हम जन्नत को लेके जा सकते हैं अगर? अभी नहीं, अभी इन्हें थोड़ी वीकनेस है। रिकवरी के लिए इन्हें ड्रिप लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तुमसे बात करती हूँ। हाँ, फिक्र मत करो। चलो ठीक है, ओके। कुछ अंदाजा है? 2 घंटे हो गए हैं उमर को गए हुए, अभी तक आया नहीं वो। क्यों नहीं आया वो अब तक? तुम जानती नहीं हो जो दादी है किस कदर तेज खातून है। तो वहाँ क्या हो रहा होगा उमर के साथ आपका? डोमेस्टिक वायलेंस में वो उमर को अंदर भी करवा सकती हैं। नहीं नहीं, वो उमर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब वक्त आता है ना तो बड़े बड़ों की असलियतें सामने खुलकर आ जाती हैं। तुम देखना, वो इतनी तेज खातून है, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगी, देख लेना तुम। जन्नत, मैं उस दिन उपमा अम्मी की वजह से बहुत जज्बाती हो गया था। पता नहीं अपने जज्बात में तुम्हें क्या कुछ कह दिया, तुमसे झगड़ा भी किया, बुरा भला भी कहा। और शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, तुमसे गलती हो गई है, माफ कर दो। अरे क्या कह रहे हैं आप? प्लीज ऐसे मत कहे। मैं माफ कर दिया ना मुझे। अरे इट्स ओके, प्लीज ऐसे मत कहे, इट्स फाइन। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। बस भी करें प्लीज। थैंक यू। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशखबरी किन हालात में सुनने को मिल रही है। ये सब अल्लाह की करनी है, होता वही है जो मेरे रब को मंजूर। बेशक, लेकिन अम्मा एक बात बता दो, हम जन्नत को वापस उस घर में नहीं भेजेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अपनी जन्नत को भेज दूंगी? हरगिज़ नहीं। मैं अपनी बच्ची को अपनी कलेजे से लगा के रखूंगी, उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। अम्मा, मैं जाके उमर से कहता हूँ कि जाए अपने घर। नहीं, ऐसे नहीं। मैं खुद उमर को समझाऊंगी, तुम ना बात करें। लेकिन अम्मा। बस बेटा, मैंने कहा ना, मैं उसे समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। चल चल। जन्नत, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? घर चले? दादू, मैं उमर के साथ उनके घर ही जाऊंगी।
नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें वहां जाने की। जन्नत बेटा, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी मैं पापा, उमर ने आपसे माफी मांगी थी ना, उन्होंने जो किया था उसकी, मैंने उन्हें कर दिया माफ। उन्होंने मुझसे भी माफी मांगी है, प्लीज आप भी माफ कर देना। जन्नत बेटा, अंकल आप प्लीज एक बार और मुझ पे भरोसा करके देखें प्लीज। दादू, आप ही तो कहती थी ना कि अगर घर में कोई ऊंच नीच हो जाए तो औरत को अपना सर झुका लेना चाहिए अपना रिश्ता बचाने के लिए। बस वही कर रही हूँ। लेकिन बेटा, दादू वो बहुत परेशान है, मैं उन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। शौहर है मेरे, मेरी मचासी खुदा है। इससे मेरी बातों को इतना सीरियस ले रही है, जबकि इस वक्त इसे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं आप लोगों को वहां पर जाने की। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं मेरे उमर के साथ वहां हो क्या रहा होगा। आतिफ, तुम हमें जाने दो। मैं वहां जाऊंगी, मैं दादी से माफी मांग लूंगी, मैं मना लूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगी। ये क्या हो गया है आपको? कितनी खुदगर्ज हो गई हैं आप। अब पहले तो ऐसी नहीं थी। आपको भाई की फिक्र है, भाभी की नहीं? मुझे दोनों की फिक्र है आतिफ, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है तुम आ गई। मैं परेशान हो गई थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी इस घर में हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अमीम, वो आप दादी बनने वाली हैं। हाँ, माशाल्लाह। मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें जन्नत। भाई अब मैं चाचू बनूंगा। बहुत खुशी हुई मुझे भी। अब तुम इसका सदका निकालो, मैं जरा भी आती हूँ। तुम बैठो ना। जन्नत, ये तुम्हारे लिए है। और उमर, ये तुम्हारे लिए। और ये है तुम्हारे लिए। सोचा था मैंने कि जब तुम बाहर जा रहे होगे तब तुम्हें दूंगी, ताकि वहां जाकर तुम्हें फूफी अम्मी की ये बातें याद आएं कि वक्त बिल्कुल जाया नहीं करना। अरे पप्पी अम्मी, थैंक यू सो मच। लेकिन ये पहन के ये याद रखना कि वक्त जाया मत करना कभी। नहीं, नेवर। सही बात है। खुश रहो। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है रायला। बहुत शुक्रिया। क्या मैं मामू बनने वाला हूँ? सच कह रही ना आप दादी, मैं मामू बन जाऊंगा? बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा। पर आपने जन्नत को जाने क्यों दिया? मुझे उससे मिलना था। बेटा वो अपने घर जाना चाहती थी, तुम जाना, मिलना, बैठना, बल्कि उसको लेकर आना। बेटा अब हम सब ने मिलके जन्नत को बहुत खुश रखना है। दादी मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये खुशियां बाद में मना लेना। कोचिंग से लेट हो रहे हो, जाओ फौरन। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा, ध्यान से जाना। माजिद, क्या बात है बेटा? अम्मा, एक बात तो बताएं, आपको क्या लगता है उमर खुश रखेगा हमारी बेटी को? बहुत खुश रखेगा बेटा, बहुत खुश रखेगा। क्यों फिक्र करते हो? बस पुरानी बातें भूल जाओ सारी।